अनुराग ठाकुर के नाम पर आम आदमी पार्टी पर जोरदार अनुराग ठाकुर ने हमला किया। बोले आप भ्रष्टाचार की चैंपियन हैं। भ्रष्टाचार के साथ साथ बेशर्मी की हदें पार कर दीजिए। ऐसी क्या मजबूरी अरविंद केजरीवाल जी की है कि सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं लिया। जेल में बंद सत्येंद्र जैन का नया वीडियो, बैरक की सफाई का वीडियो आया सामने। कमरे की सफाई करते दिखे लोग। सीसीटीवी में पिंक टी शर्ट पहने एक व्यक्ति सत्येंद्र जैन की बैरक में सफाई करते दिखाई दे रहा है। हाथ में झाड़ू थाम रखी है। झाड़ू लगने के बाद सत्येंद्र की बैरक में पोछा भी लगाया गया। पिंक टी शर्ट पहने व्यक्ति के पास जैन की बैरक की साफ सफाई का जिम्मा दिखा। बैरक की साफ सफाई के बाद सत्येंद्र जैन के बिस्तर की बारी आई। इसके लिए एक अलग व्यक्ति बैरक में आया, बेडशीट बदली और फिर बिस्तर ठीक किया। साफ सफाई के बाद बेडशीट को बदल दिया। जैन के वीडियो पर दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। वीडियो पर केजरीवाल का ट्वीट लिखा, बीजेपी वीडियो बनाने वाली कंपनी, बीजेपी की गारंटी, वार्ड में खोलेंगे वीडियो की दुकान। केजरीवाल के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर लिखा, आम आदमी पार्टी एक स्पा रिजॉर्ट कंपनी, चुनाव के बाद बंद हो जाएगी करप्शन की कंपनी। सत्येंद्र जैन की तिहाड़ वीडियो सीरीज पर जेपी नड्डा का बड़ा हमला। कहा जेल को बना दिया मसाज सेंटर, रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बना दिया। वो मसाज सेंटर बना दिया, रेपिस्ट थेरेपिस्ट बन गया। शिक्षा का और स्वास्थ्य की जो उन्होंने चिंता की है जेल में, उनको सबको जेल में भेजने का इंतजाम हमारे जनता करेगी। केजरीवाल का लगातार भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है। कहा कि केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क है। गंभीर विषय पर मजाक किया जा रहा है। केजरीवाल सच सामने आने के बावजूद झूठ बोल रहे हैं। यह विषय हमारे दिल के अंदर उठ रहे कई सवालों का है कि एक मुख्यमंत्री लाइट, कैमरा और एक्शन होने के बाद इस कदर झूठ कह सकता है कि ये फिजियोथेरेपिस्ट है, जबकि वो एक रेपिस्ट था। बीजेपी ने केजरीवाल पर लगाया आरोप। कहा जैन के पास केजरीवाल का कोई राज और इसीलिए जेल में मेवा सलाद परोसा गया। जल्द ही करेंगे बड़े खुलासे, जनता को बताएंगे सच। उन्होंने कहा है ऐसी राज दबी हुई है सत्येंद्र जैन जी के पास कि अगर सत्येंद्र जैन जी को मेवा ना खिलाया जाए तो अरविंद केजरीवाल जी की मुश्किल बढ़ जाएगी। हरीश खुराना का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा बीमार हैं तो कोर्ट जाइए, इलाज के लिए कोर्ट से अस्पताल जाइए। कोर्ट जाएंगे तो सच बोलना पड़ जाएगा और सिर्फ वीआईपी सुविधा ले रहे हैं। आ रहे हैं तो आप कोर्ट जाइए ना, कोर्ट से आप सीधा हॉस्पिटल का आपको इलाज मिलेगा। वो आपने करना नहीं, क्योंकि आप इसलिए नहीं करोगे, आपको मालूम है जिस दिन कोर्ट जाएंगे वहाँ सच बोलना पड़ जाएगा। और सच्चाई ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ वीआईपी सुविधाएं ले रहे हैं। सत्येंद्र जैन के नए वीडियो पर बीजेपी का हमला। कहा वीडियो में दिख रहा वीवीआईपी ट्रीटमेंट, जेल मंत्री को जेल में मिल रही विशेष सुविधाएं। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि तिहाड़ के अंदर किस प्रकार से सत्येंद्र जैन को, जो कि 5 महीने से जेल में है, जिनको राहत नहीं मिल रही है, स्पेशल और प्रेफरेंशियल और वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर जारी। बीजेपी ने एक और पोस्टर किया जारी। सत्येंद्र जैन की फोटो के साथ लिखा, तिहाड़ में महाभ्रष्ट शहंशाह सत्येंद्र जैन का तिहाड़ दरबार। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने जैन के वीडियो को लेकर केजरीवाल पर कसा तंज। कहा केजरीवाल की मजबूरी सामने आई। ये वो सत्येंद्र जैन है जिसके कारण अरविंद केजरीवाल के पास करोड़ों रुपए आया। जो रिश्वत का पैसा इकट्ठा किया वो ज़्यादा पैसा अरविंद केजरीवाल को मिला, इसीलिए आज वो मजबूर हैं सत्येंद्र जैन को मंत्री पद बना के रखने के लिए। सत्येंद्र जैन को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट का मामला। जैन की सेवा में लगाए गए थे 10 लोग। खाना पानी, सेल की सफाई के लिए भी लोग लगाए गए थे। सिर्फ व्यक्तिगत ध्यान के लिए 8 लोग लगे हुए थे। सूत्रों के हवाले से खबर। वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर कोर्ट ने लगाई फटकार। कहा जैन की देखरेख में लगाए गए लोग कैदी थे या बाहरी, ये जांच का विषय। दिल्ली में आम आदमी पार्टी इमामों को सैलरी देने के मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार घिर चुकी है। आरटीआई अर्जी की सुनवाई में सीआईसी ने इसे बताया असंवैधानिक। कहा धर्म विशेष के लिए करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल गलत है। इमामों को सैलरी देने के मामले में सियासी घमासान। बीजेपी ने मंदिर में आपकी नो एंट्री के पोस्टर लगाए, बाद में मंदिरों से हटाए गए पोस्टर।
मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर निशाना, कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल। इलेक्शन कमीशन मामले में संज्ञान। जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और केवल एक धर्म के लोगों को पैसा दे रहे हैं, जब तक मंदिर के पुजारियों को, उनके सहायक को पैसा नहीं देंगे तब तक वो मंदिर में नहीं जा पाएंगे। इसका मैं स्वागत करता हूं। हमने इलेक्शन कमीशन को भी ये शिकायत की है कि तुरंत इस पे कार्रवाई करें। तो शहजाद पूनावाला का आप पर निशाना, कहा आप हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाते। बन चुका है आम आदमी पार्टी का, हिंदू आस्था पर करो चोट, वोट बैंक का खरीदो वोट और इस प्रकार से लो वोट की लूट। इमामों की सैलरी पर मौलाना यासूब अब्बास का बयान, कहा जिसे सैलरी मिल रही है उसे मिलती रहनी चाहिए, जिसे नहीं मिल रही है उसे भी देने का प्रावधान सरकार को करना चाहिए। जो दिया जा रहा है उसको आप रोकने की बात कर रहे हैं, जिनको नहीं दिया जा रहा है उनको देने की बात नहीं कर रहे हैं। यह मेरे ख्याल से केंद्रीय सूचना आयोग को असर नौ गौर करना चाहिए। किसी की रोटी रोजी छीनने की जगह के ऊपर उसको रोटी रोजी देने का काम करे तो बेहतर होगा। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास का बयान, कहा केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं और अगर मौलानाओं को सैलरी दे रहे हैं तो हिंदू पुजारियों को भी दी जानी चाहिए। अगर आप मुस्लिम धर्मगुरुओं को दे रहे हैं तो हिंदू धर्मगुरुओं को क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको भी दीजिए। इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है, आप मुसलमान और हिंदू की राजनीति करना चाहते हैं। अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर हमला, 5 लाख मौलवियों को दिया वेतन, पंडित पादरियों को कुछ भी नहीं दिया। तुष्टीकरण की राजनीति क्यों कर रहे हैं केजरीवाल? मौलवियों को केवल 42,000 रुपया महीना और साल के लगभग 5 लाख रुपया मौलवियों को दिए, लेकिन पंडितों को, पादरियों को और ग्रंथियों को मंदिर, गुरुद्वारे और चर्चेज में कुछ नहीं दिया है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के रण में उतरे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली के केशवपुरम इलाके में डोर टू डोर प्रचार प्रसार किया, बीजेपी के समर्थन में वोट की अपील। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का केजरीवाल पर हमला, कहा आंखों में धूल झोंक रही है आम आदमी पार्टी, धूल झोंकने वालों को सबक सिखाएं लोग, एमसीडी में फिर खिलेगा कमल। आंखों में धूल झोंकने वाली ये जो आम आदमी पार्टी है, इसको लोग सबक सिखाना चाहते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। दारू घोटाले पर जेपी नड्डा का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा आपने घर घर दारू पहुंचाया, केजरीवाल जो कहते थे उसका उल्टा किया, कुछ आज पकड़े गए, कुछ कल पकड़े जाएंगे। केजरीवाल कहते थे कि नहीं कहते थे कि मैं शराब के ठेके बंद करूंगा? कहते थे कि नहीं कहते थे? आपके मोहल्ले में ठेका खुलवा दिया कि नहीं खुलवा दिया? घर घर पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार किया। मोती नगर इलाके में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को लोगों के बीच पहुंचे और वोट देने की अपील की। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव के लिए सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बीजेपी को दिया समर्थन, कमेटी अध्यक्ष ने बीजेपी को वोट देने की अपील। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, कहा जब वो अल्पसंख्यक समाज में जाते हैं तो कहते हैं बीजेपी को हराना है, दूसरी जगह जाते हैं तो विकास की बात करते हैं। अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की बस्तियों में आते हैं तो इनकी जबान से निकलता है कि बीजेपी को हराना है, दूसरी बस्तियों में जाते हैं, यहाँ पर जाकर कहते हैं कि हम यहाँ पर स्कूल बनाए हैं, यहाँ पर डिस्पेंसरी बनाए हैं। गुजरात के सूरत में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी के लोग गुजरात की जनता पर हमले कर रही है, वहीं बीजेपी से लोग डरे हुए हैं, 92 से ज्यादा सीटें मिलने का किया दावा। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा तो देश का विकास नहीं होगा। के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो देश में न सामाजिक समरसता बचेगी, न देश की एकता बचेगी, न देश का विकास हो पाएगा। हुर्रियत के पूर्व चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट ने एसआई से 8 घंटे तक पूछताछ से टेरर फंडिंग पर सवाल पूछे गए। जम्मू कश्मीर में आतंक पर बड़ी कार्रवाई, एसआई जमात इस्लाम की 188 संपत्तियों को करेगी कुर्क, जमात इस्लाम के करीब 1000 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क।
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को घर खाली कराने का नोटिस। महबूबा मुफ्ती का अनंतनाग में सरकारी मकान खाली करने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। राजस्थान में 11 दिसंबर तक चलेगा संयुक्त सैन्य अभ्यास। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ की फायरिंग में पाक नागरिक हुआ घायल। बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंपा। मंगलुरु में हुए विस्फोट मामले में नया खुलासा हुआ है। एक दिन पहले की गई थी सैटेलाइट कॉल। पुलिस ने कॉल ट्रेस की। तलाशी अभियान शुरू। श्रद्धा मर्डर केस में नया खुलासा। डेंटिस्ट ने पुलिस को दी जानकारी। कहा 7 से 8 बार उससे मिली थी श्रद्धा। 3 बार आफ्ताब भी श्रद्धा के साथ आया था। डेंटिस्ट का दावा। कहा श्रद्धा के दांतों में थी तकलीफ। उसने किया था श्रद्धा के दांतों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट। डेंटिस्ट ने आरसीटी की ओरिजिनल रिपोर्ट पुलिस को सौंपी। आरएसएस से जुड़े इंद्रेश कुमार ने आफ्ताब को फांसी देने की मांग की। कहा यह लव जिहाद नहीं बल्कि क्रूरता की भयानक तस्वीर है। सोमवार को हो सकता है आफ्ताब का नार्को टेस्ट। पॉलीग्राफी टेस्ट में आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की बात कबूली। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब को 13 दिन की जेल। तिहाड़ की बैरक नंबर 4 में सीसीटीवी की निगरानी में आफ्ताब। पीएम मोदी के मन की बात का 95वां एपिसोड। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता को किया संबोधित। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा मन की बात शतक की तरफ बढ़ रहा है। देश भर के लोगों से जुड़ना हो रहा है। लोगों की चिट्ठियां पढ़ना अच्छा लगता है। बहुत तेजी से मन की बात के शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कार्यक्रम मेरे लिए 130 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का एक और माध्यम है। G20 की अध्यक्षता मिलना गौरव की बात। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की थीम से वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर। पूरी दुनिया को भारत से बड़ी उम्मीद है। हमने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की जो थीम दी है उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की। कहा G20 से जुड़ना है। स्कूल इस अभियान में आ गया है। G20 के लोगों कपड़ों पर भी लोगों से बनवाने की अपील। किसी न किसी रूप में G20 से जरूर जुड़े। कपड़े पर G20 का भारतीय लोगो बहुत कूल तरीके से स्टाइलिश तरीके से बनाया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ा और युवाओं के सपने साकार हो रहे हैं। भारत पड़ोसियों का सहयोग कर रहा है। स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोले जाने के बाद युवाओं के ये सपने भी साकार हो रहे हैं। भारत स्पेस के सेक्टर में अपनी सफलता अपने पड़ोसी देशों से भी साझा कर रहा है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले ड्रोन क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा। ड्रोन से किसानों को लाभ मिला। पहले इसकी कल्पना नहीं थी। देश की युवा पीढ़ी अब रुकने वाली नहीं। के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हमारे देशवासी अपने इनोवेशन से उन चीजों को भी संभव बना रहे हैं जिसकी पहले कल्पना तक नहीं की जा सकती थी।